दैट इज 9 कोर स्टेप में एक ही स्टेप्स को लेंगे हम लोग. 100% यूजर प्रोडक्ट एंड शेयरिंग, कस्टमर्स एज मेनी एज यू कैन बिल्ड, एंड एसटीपी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये शो द प्लान यानी 4 बेसिक्स को हम लोग ज्यादा बात आज करेंगे. सबसे पहले आते हैं 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स. ये इस बिजनेस का आप कह सकते हैं कि एंट्री है. इस बिजनेस को अगर एंट्री करना है इस बिजनेस में तो ये उसकी एंट्री पॉइंट है. 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको बिना यूज किए आप इस बिजनेस को कर ही नहीं पाएंगे. जिंदगी में जो काम हम लोग करते हैं और बार बार बोलते हैं वो हमारे दिल में बैठता है. अगर हम प्रोडक्ट यूजर है, बार बार उसको देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एमवे हमारे दिल में बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा. तो 100% यूजर होना जरूरी है. सेकेंड, कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, ये सोच तभी डेवलप होगा जब हम इनके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और तभी आप इसमें ग्रो भी करेंगे. ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है. ये एक बहुत, आप मालिक बन के, एक एंटरप्रेन्योर बन के आप इस बिजनेस कर रहे हैं, ये पूरा बिजनेस आपका है. तो 100% यूजर होना बहुत जरूरी है. और उसके पीछे कारण बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं. हम लोग इनको यूज करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, वैल्यू फॉर मनी है, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें इसमें है. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको प्रोडक्ट को यूज करने के पीछे की एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. और हाँ, जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में किसी से बात करें तो ये इस बात को जरूर रखिए, 100% मनी बैक गारंटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 100% मनी बैक गारंटी, ये वर्ड कभी भी बोलना मत भूलिएगा. ये शो करता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी वाकई में अच्छी है. और सेकंड, इन प्रोडक्ट को यूज करने के पीछे जो बहुत बड़ा कारण हम लोग के बीच में है, या आज हम लोग जो बैठे हैं उसके पीछे एक स्कोप है, एक होप है कि हम अपने सपनों को, इनके प्रोडक्ट को यूज करते हुए, इससे एक नेटवर्क को बनाते हुए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं. बट सवाल यहां पे एक ही चीज आ रही है कि अगर मैं इनके प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं और लोगों तक पहुंचा रहा हूं, नेटवर्क को बना रहा हूं, सेम काम आपके नीचे जो लोग जोड़ रहे उनको भी वही करना है. ऐसा नहीं कि मैं नेटवर्क बना रहा हूं, उन लोग सेल कर रहे हैं. अगर ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये बिजनेस नहीं होगा. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो काम आप कर रहे हैं एग्जैक्टली वही काम आपके डाउनलाइन भी करेंगे. आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, फ्लो बहुत अच्छा होगा, बट काम जो करेंगे सेम करेंगे. कोई अलग काम नहीं है इस बिजनेस में. तो 100% यूजर होना हमारे इस बिजनेस में इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहां पे मैं एक चीज जरूर करूंगा, आप अपनी एफोर्डेबिलिटी के साथ देखिए. बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस को खो सकते हैं. जिंदगी में लखपति करोड़पति बनने से अपने आप को रोक सकते हैं अगर कहीं ये गलती ना हो जाए कि जो प्रोडक्ट एमवे में है हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट दूसरे ब्रांड का यूज कर रहे हैं. ये मत होने दीजिएगा. जो प्रोडक्ट एमवे में नहीं है वो आप बाहर से लीजिए. दाल चावल एमवे में नहीं है तो बाहर से लीजिए, इट्स ओके, फाइन. बट अगर वो प्रोडक्ट एमवे में है, सोप शैम्पू एमवे में है और दूसरा आप सोप शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके हाथ से बाहर जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा. सारा ये मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड का खेल है. आप जिंदगी में सबसे, हम अपने डाउनलाइन से झूठ बोल सकते हैं कि हमारे घर में सारे यूज होते ये होते, बट अपने आप से थोड़ी बोल सकते. और जो हमारे मन में होता है वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है. हम लोगों से क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगा. जो हम सच बोल रहे हैं वो हमारे मन में बैठेगा, क्योंकि सच दिल से बोला जाता है, उसके पीछे एक इमोशंस भी छुपी होती है. तो 100% यूजर होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में. सेकंड जो आता है हमारे इस बिजनेस में, दैट इज कस्टमर्स, एज मेनी एज यू कैन. बट 3 बहुत जरूरी है, 3 बहुत जरूरी है. और जिसकी क्योंकि इसमें एक रूल है कि अगर 3 पीसी में परचेज नहीं होगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेंगे. तो 3 तो मिनिमम होना ही चाहिए, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं. बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कस्टमर अभी कभी भी आपके परमानेंट नहीं होंगे. तो जितनी जल्दी अगर इनको कन्वर्ट कर सके आईबीओज में, अपने साथ बिजनेस में ला सके, वो ज्यादा अच्छा है. तो क्या होता है, धीरे धीरे कस्टमर एक तरफ से खत्म होते जाते हैं और आईबीओज में वो कन्वर्ट होते जाते हैं, और बहुत सारे कस्टमर ऐसे ही निकल जाएंगे हाथ से. कुछ लोग दूसरी जगह पे चले जाएंगे, और ये एक रेगुलर प्रोसेस है. कस्टमर बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है? कस्टमर बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो एक ही है कि हम इन्हीं के थ्रू
एक बहुत बड़े अपने ग्रुप में लीडर को ढूंढने जा रहे हैं। आप लीडर को ही ढूंढने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी पे ही बात कर रहे हैं। कहीं कहीं पे, जैसे नंदिनी भी कहती है, वो आज के टॉपिक में भी बात करेंगे, अगर बहुत हाई प्रोफाइल है तो वहां पे आप प्रोडक्ट को लेके बात करेंगे, फिर भी वहां पे अपॉर्चुनिटी बाद में आपको रखना चाहिए। अगर वो इनकेस किसी भी कारण इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम उसको कस्टमर बनाते हैं। अगर कस्टमर में भी नहीं दिखाते हैं तो खत्म बात, थैंक यू वेरी मच, बात खत्म हो गई। तो कस्टमर, बट कुछ लोग ये सोच के ही जाते हैं कि मुझे कुछ सामान बेच के आना है। अगर ये सोच के आप जा रहे हैं तो आप बिजनेस को बहुत बड़ा कर नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि जिसके पास मैं मिलने जा रहा हूं, भले ही मैंने प्रोडक्ट से बात की, बट इसको मैं अपना एक परमानेंट कस्टमर बनाऊंगा, यानी आपके नीचे, अपने नीचे इसको ज्वाइनिंग कराऊंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नहीं करते तो वो कस्टमर बनेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा, बट आपके दिमाग में जो सोच है, वो सोच होना चाहिए कि हमें अपने नेटवर्क को बड़ा करना है, अपने नीचे परमानेंट कस्टमर की लाइन को बड़ा करना है, टीम को बड़ा करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें दो तरीके के कस्टमर्स होते हैं, एक टेम्पररी होंगे और एक परमानेंट, जिसको एडीएस या आईबीओस कहते हैं हम लोग, राइट। ये केवल आपका एक पर्सनल वॉल्यूम क्रिएट करेगा, जैसे आज की डेट में टीम नोटलाइट में पर्सनल वॉल्यूम होना जरूरी है, तो वहां पे ये सपोर्ट करेगा। बहुत बड़ा इससे अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, बस छोटे मोटे जो आपका पर्सनल वॉल्यूम है, छोटे मोटे टारगेट है, उसको पूरा करेगा, इट्स ओके फाइन। बट यहीं से कुछ लोग जम करके इधर भी आते हैं, हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर रहे, बट फोकस इसमें होना चाहिए, ध्यान इसमें, एंड पॉइंट ये होना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं उसका एंड पॉइंट को सोच के करते हैं, तो वो एंड पॉइंट ये है हमेशा कि अल्टीमेटली हमारा गोल ये है, इसी को करना है। ये आपके लिए एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेगा। और अगर लीडरशिप आ गई उनमें, अगर ढूंढ लिया आपने नीचे, तो एक बहुत बड़ा एडीएस नेटवर्क क्रिएट करेंगे, आपको एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस देंगे, बिग पिंस देंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा और फॉरेन ट्रिप मिलेगा। वो केवल इनके कारण मिलेगा, इधर के कारण नहीं, इनके कारण। यानी फोकस क्या हो गया, फोकस ये काम कर रहे हैं यहाँ, बट इनको कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें, तो फोकस वहां पे होना चाहिए। हम लोग स्पोर्ट्स में थे, दौड़ते थे सुबह उठ के, बट हमें एथलीट नहीं बनना था, हमारा फोकस एथलीट में नहीं था, हमारा फोकस क्रिकेट में ही था कि हमें वहां पे रनिंग करते हुए थक ना जाए, इसके लिए हमें स्टेमिना चाहिए। हमें 60 ओवर्स खेलना है, 50 ओवर्स खेलना है, तो हमें थकान नहीं होनी चाहिए, पूरे दिन खेलेंगे, थक जाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। रनिंग कर रहे हैं, बट नॉट फॉर एथलीट, एथलीट बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं क्रिकेट अच्छे प्लेयर करने के लिए। तो फोकस क्रिकेट ही था, बट दौड़ लेते किसके, जिससे वो और बेहतर हो जाए। वही चीज मैं बार बार कहता हूं कि फोकस अपने परमानेंट कस्टमर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, यानी वो लोग जो हमेशा आपके साथ मिलेंगे और आपके लिए भी नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वो भी नेटवर्क को क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया। और इसके बाद जो आखिरी बचता है, दैट इज शो द प्लान। शो द प्लान तभी होगा जब उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। अपॉइंटमेंट फिक्स तभी होगा जब आप उनको कॉलिंग करेंगे। कॉलिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक लिस्ट होगा। तो शुरुआती होता है, और इसी को हम लोग 4 बेसिक्स के, जिसके आज हम लोग मेन टॉपिक इसको रखे हैं। सबसे पहले लिस्ट। ये लिस्ट आपके मोबाइल में है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। इसको लिखिए, और जब आप लिखने लगेंगे तब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा उसमें कि आपके आसपास कौन लोग हैं, हाँ थोड़ी दूर में लखनऊ शहर का कौन है, बाहर का कौन है, या अगर आप इस समय डिजिटलाइज हर चीज हो रहा है तो आप लिख सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स कौन है, रिलेटिव्स कौन है, अकाउंटेंट्स। ये डिफरेंशिएट करके बनाते जाइए। एज वाइज भी लिख सकते हैं उसमें, किस एज के लोग हैं, हाउसवाइफ हैं या सर्विस क्लास हैं या बिजनेस क्लास। इस तरीके से इसको लिखिए जरूर, क्योंकि उसमें अप्रोच करने में आसान हो जाता है। और जब भी आप किसी को अप्रोच करने जाते हैं तो अपलाइन ये जरूर पूछता है कि वो करता क्या है, तो वो उस हिसाब से आपको गाइड कर पाएगा। और सेकेंडली, उनके माइंड में भी मेकअप रहेगा कि हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो इस तरीका का, क्योंकि आपके जानने वाले वो आप जानते हैं उनको, बट उसके बारे में थोड़ा सा, अगर आपके अपलाइन का भी आप सपोर्ट ले रहे हैं तो अपलाइन को भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एकदम ब्लैंक हम किसी से बात नहीं कर सकते जब तक उसके बारे में थोड़ा बहुत हमारा जानकारी ना हो। तो आज हम लोग लिस्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो टारगेट है आपका, वो टारगेट क्या है, पर डे 3 कॉलिंग, पर डे 3 कॉलिंग। अभी इसमें नंदिनी भी पर 3 कॉलिंग
यानी महीने में आपको मिनिमम से मिनिमम 60 से 80 कॉलिंग आपको करना ही है और 6 महीने ये करना है। तो आपके पास 300-400-500 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। शुरू में आप 300 लोगों की लिस्ट बना के चलिए, 200 लोगों की लिस्ट बना के चलिए, वो बाद में बढ़ेगा, बाद में आपके नीचे डाउन में लोग आएंगे, उनकी भी लिस्ट मिलेगी, तो वो बढ़ता चला जाएगा। बट अपना ये टारगेट रखिए, एक लिस्ट होना चाहिए। मेरे पास वो लिस्ट था तो मैं इस बिजनेस को कर गया। 120 नो करने के बाद भी मैं करता रहा इस बिजनेस को, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी थी। और थैंक गॉड, अच्छी बात थी कि उस समय मोबाइल नहीं था। उस समय मोबाइल नहीं था। जो मोबाइल ना होने के कारण क्या हुआ, हर चीज रिटेन में होता था, तो मैंने लिस्ट को रिटेन में ही बनाया था। वो आज भी मेरे पास पड़े हुए और टिक करता जाता था, और बाद में वो लिस्ट होने के बाद मैं कभी कभी पलटता था 3 महीने बाद कि इसने उस दिन मना कर दिया था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं, उसको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, क्योंकि मे भी उस दिन उसकी कुछ चैलेंज हो, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, उसने मना कर दिया, मेंटली वो ठीक ना हो सकता है अगले दिन वो उस चीज को कर ले, या कुछ ऐसे लाइफ में टर्न अराउंड हो, कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाए लाइफ में कि वो कोई डिसीजन ले ले। तो इसलिए लिस्ट का होना जरूरी है। अगर लिस्ट नहीं होगा तो वो कभी भी आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। इसके बाद एक ही चीज आता है, कॉन्टैक्टिंग। तो कॉन्टैक्टिंग में बहुत सारी बातें अभी नंदिनी करेंगी, तो सबसे पहले मैं इनको ओवर टू नंदिनी। नंदिनी आपसे बात करेंगी इस विषय पे, तो मैं अपना स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। तो आज मेरा वही पुराना वाला ही टॉपिक है, अप्रोचिंग और कॉन्टैक्टिंग। हम आज इस पे बात करेंगे, क्योंकि इस समय मैं जो स्पेशली काम कर रही हूँ लोगों के साथ, थोड़ा सा इन चीजों पे ज्यादा काम कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स के, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे सभी लोग थोड़ा बहुत काम कर ही रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो उस पर ज्यादा जानने की बजाय जो जिसकी वीकनेस है ना, उस पर ध्यान देना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि अपनी जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एक शॉर्ट एनालिसिस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सा हमारा कमजोर एरिया है, कौन सा हमारा मजबूत एरिया है। प्रोडक्ट हमारा मजबूत एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सब लेना है, खाना है, खोलना है, लगाना है, पैकेट खोलना है, शैम्पू का बोतल शैम्पू कर लेना है, एक घर के घर गृहस्थी में यूज कर लेना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है, क्वीन खोल के क्वीन में खाना बना लेना है, तो उसमें कुछ बहुत कुछ समझाने की चीज नहीं है। उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। नाउ जो मेन जो सबसे कठिन काम है, जो सबसे पहले मैं पहले बात कर चाहिए, गुड लाइफ वर्सेस कॉम्प्रोमाइज। ये दो तरह का स्लाइड्स मैंने उस बार भी दिखाया था, आज भी दिखा रही हूँ। हमें पैसा चाहिए और हमें लाइफ में गोल्स चाहिए। क्या हमारे पास ऐसा लाइफ गोल है जहां पे कोई चिंता ना हो, जहां बिल्कुल रिलैक्स करें, हम हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें? क्या ये लाइफ गोल्स हैं हमारे पास? ऐसी फैमिली हमें चाहिए जहां पे सब खुश हो, बच्चे खुश हो, आपकी स्पाउसेस खुश हो, सारे लोग मिलके एंजॉय करें लाइफ को, अपने जिसको कहते हैं ना रिच लाइफस्टाइल यूज करें। दूसरा, एक ऐसा ओल्ड एज जहां पे हम व्हील चेयर पे तो हो, लेकिन सारे परिवार के लोग साथ में हो, सब एंजॉय करें, और मतलब कह सकते हैं खुशनुमा हमारा जो ओल्ड एज हो वो हो। दूसरा, हमारे जितने भी सपने हैं पूरे हैं, और बिलीफ के साथ उसको पूरा करें। ये सारी चीजें हमें चाहिए। या हमें कॉम्प्रोमाइज की लाइफ, या अगर पैसा नहीं है, पॉकेट है, आपने बीवी ने कुछ मांगा, आपने कहा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, नॉर्मली होता है, और फिर बीवी जैसे ही दौड़ाती है, जैसे इसमें फोटो में आप देख रहे हैं, ये देखिए दौड़ रहा है। उसके बाद लाइफ में पेन है, तकलीफ है, टेंशन है, ये सारी चीजें हम चाहते हैं। या एक ऐसा ओल्ड एज चाहते हैं जहाँ पे हम व्हील चेयर पे बिल्कुल लोनली हो, कोई हमारी देखभाल करने वाला नहीं हो, ना पैसे से, ना इमोशनली, ना क्या कहते हैं आपको, ना पैसे से, ना इमोशनली। ये दोनों चीजें हम क्या चाहते हैं लाइफ से। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमें लाइफ से चाहिए क्या, उसके बाद की बात आगे बात होगी। उसके बाद आते हैं क्या है हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, हमारे अप्रोच है और कॉन्टेक्टिंग के। सबसे ज्यादा अधिक से अधिक फ्रेंड्स बनाना जरूरी है। मैं बता दूंगी इसका एक टेक्निक, मैं आज आपको बता दूंगी, मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप को दिया है और उनको उसमें काफी बेनिफिट हो रहा है। हाँ, आपके पास दूसरों के काम की तारीफ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सुजात और रचना जी बैठे हुए हैं, दोनों IT प्रोफेशनल्स हैं। उसके अलावा बहुत लोग हैं, मैं उन्हीं का एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि दे आर बहुत खुश मिजाज, हंसते खेलते कपल हैं। बाकी लोग भी हैं, इनका चेहरा हमेशा ही ग्लो करता रहता है, खास करके रचना का तो बहुत ज्यादा ही ग्लो करता है स्किन। वो एक IT प्रोफेशनल है, और मैं जब उनसे कोई और जाते ही अपना गाना गाना शुरू करूं, उनको ये शो कर दूं कि वो जो काम करते हैं वो बिल्कुल वाहियात है, बेकार, बनना ही जिंदगी खराब है।
इंसान पढ़ाई लिखाई करके इतना सारा पैसा खर्च करके एक डिग्री डेजिग्नेशन या अपना रहा हो, वो उसके बहुत बड़ा एक कह सकते हैं रोजी रोटी का सामान है। हम उसको अब्यूज नहीं कर सकते, हम अपनी चीजों की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को हम भला नहीं कह सकते। तो ये चीजें उनके काम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यू आर अ बेस्ट। लेकिन हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं कि आप सेकेंड दे सकते हैं। जैसे अभी कपिल देव की वीडियो में आपने देखा, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, इसके बावजूद भी उनको लगा कि नहीं, कुछ अलग से चाहिए कि उनका ओल्ड एज अच्छे से जाए। तो कुछ काम की सराहना बहुत जरूरी, कहीं मैंने कुछ हिंदी में भी नोट कर लिया, आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा मत करे किसी से जब आप अप्रोच करने जा रहे हो। तो कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, एक छोटी सी लाइन के अप्रोच के लिए पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब समझा देते हैं। वो खुद ही सुन के कहते हैं भैया रख दो फोन, मुझे बात ही नहीं करनी इस सिलसिले में, जुड़ जाते हैं वे एमवे से। इसमें इस बिजनेस में हमेशा ध्यान में रखिए, सारे लोग जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं ना उनके प्रोडक्ट को देख के आ रहे हैं, वो आपको देख के आ रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के आ रहे हैं, आपके बिलीफ को देख के आते हैं, आपका फेस वैल्यू देख के आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके जानने वाले लोग हैं, आपके थ्रू ना एमवे को जान रहे हैं। तो आप अपने आप को ब्रांडिंग करिए ना, कंपनी को क्या ब्रांडिंग, वो तो ऑलरेडी ब्रांडेड है, उसको ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, ब्रांडिंग खुद को करनी जरूरी है। तो खुद को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उसी तरह से हमें पेश होना पड़ेगा, अपनी चीजों को उसी तरह बताना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी बात करने से पहले जोश है ना, एंथुजियाज्म, उसको एंथू जिसको बोलते हैं आज के लैंग्वेज में, उसको दिखाना बहुत जरूरी है। ओवर भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल स्लो भी नहीं होना चाहिए, ओवर किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको आप जब भी किसी को अप्रोच करने जाए, इस चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है इस बिजनेस का, सबसे कठिन पार्ट है एमवे बिजनेस, क्या कोई भी बिजनेस का सबसे कठिन काम है पब्लिक डीलिंग, लोगों से बात करना। जहां पैसा नहीं रहता है वहां तो हम खुल के बोल लेते हैं, जहां वहां पैसा इन्वॉल्व होता है हम बिल्कुल कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं वो हमको तेल साबुन बेचने वाला सोच लेगा, ऐसा तो नहीं मुझको ये सोच लेगा, पहले से प्रीजज करना। तो बहुत टफेस्ट पार्ट है मेरे लिए, मेरा तो सबसे कमजोर पार्ट था ये अप्रोच करना, तो मैंने इसको ही बदला। मेरा तो काम हमेशा जो कमजोर हो, जो कमजोर चीज है उसको, मैंने पहले भी स्लाइड में बता रही थी मैं कि अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनको स्ट्रेंथ में चेंज करना। तो मेरा जो कमजोर पार्ट था वो मैंने इसमें चेंज कर लिया। आजकल मैं बहुत सारा अप्रोच करती हूँ, करती भी हूँ, लोगों को करवा भी रही हूँ, और करवा भी नहीं रही हूँ, दौड़ा रही हूँ कि करो 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 उसको करो कर, क्योंकि हमें चाहिए सबका सक्सेस, हम लोग इसीलिए बिजनेस में आए हैं। और जो लीडरशिप है या जो भी लीडर्स है उनका काम ही है कि अपनी टीम को साथ में लेके चलना। मैं बार बार बोल रही हूँ, एंटरप्रेन्योर का काम ही है टीम को साथ में लेके चलना। बिजनेसमैन अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करता, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने सारे सीक्रेट शेयर करता है। बिल ब्रिट ने ये सारे सीक्रेट ऑलरेडी शेयर कर दिए, बस आपको टाइम टू टाइम इसको अपडेट करना जरूरी है, कह सकते हैं अपडेशन है एक तरह से। और मैं जब अप्रोच करने जाए, हिम्मत रखें, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखें, बहुत एक्साइटमेंट होता है, इवन अगर दिक्कत हो रही है फिर भी कंप्लीट करें, उसको कर ले बस, तो आपके अंदर धीरे धीरे बिलीफ ट्रांसफर हो जाएगा। 10 कर ले अपने आप, 11वां आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बस उस 10 को करने में ही जान निकलती है, लेकिन जैसे ही 10वां खत्म, आपका सारा टेंशन खत्म, उसके बाद एक्सपर्ट हो जाता है उस काम को। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, कुछ कुछ जगह पर जाके, कुछ एज में, कुछ लेवल्स पे जाके हम रुक जाते हैं, स्टेगनेंट हो जाते हैं। क्यों? हम वो अप्रोच करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो वो हम लोगों को सिखाते नहीं है। ये सबके साथ है, तो इसको, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आपको कंटिन्यू करते जाना है तब तक जब तक कि आप एक रेसिडुअल इनकम के में ना पहुंच जाए, तब तक। उसके बाद थोड़ी शांति ले सकते हैं। और मैंने पहले कहा कि खूब प्रैक्टिस करें। अभी कल की बात है, एक ग्रुप को मैंने बोला कि मैम मेरे को अप्रोच करने में दिक्कत हो रही है, मुझको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, मैं कैसे बात करूं। तो मैंने कुछ अप्रोच लाइंस दिए उस दिन, जो मैंने दिए थे वही दिए, कुछ और भी एक्स्ट्रा भी दिए। मैंने कहा इसको 10 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद करो। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, मकसद है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप किसी को अप्रोच करेंगे तो वो अपनी फाइन लाइन में एक आसान से हो जाएगा। में भी बात करेंगे तो टैम्पर्ड कर सकते, थोड़ा सा हकला सकते हैं, थोड़ा सा रुक रुक के बात कर सकते हैं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब करना तो फोन पे ही है ना, कौन सा वो आ जा रहा है फोन के अंदर आपको क्रिटिसाइज करने। आप क्रिटिसाइज करेगा तो फोन ब्लॉक बंद कर दीजिएगा, लेकिन
करेंगे तभी तो होगा ना, पहला करेंगे तभी तो 10 में पहुंचेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको हमको फॉलो करना पड़ेगा। और सर भी बोलते हैं, वो सर भी बोलते हैं एटलीस्ट 3 कॉन्टैक्टिंग, 3 जब टारगेट सेटिंग आपकी होगी सर करेंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ कि फास्टर ग्रोइंग करना है बिजनेस को, फास्टेस्ट ग्रो करना है, तो मिनिमम 3 लोगों को रोज बात करिए। बात करिए, मैं प्लान शो की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बात करिए उनसे, एक अप्रोच करिए, उनसे कॉन्टैक्टिंग करिए, हाय हेलो करिए, कुछ करिए, लेकिन मिनिमम 3 लोगों से बात तो करिए, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, कुछ टेस्टिमोनियल अप्रोचेज हैं जो मैं आपको उस दिन भी दिया था, आज फिर से दे रही हूँ। कुछ ये अप्रोचेज है जब अगर आप किसी फैमिली और फ्रेंड्स के अप्रोच कर रहे हैं, कुछ नए लोगों के लिए भी है, कुछ पुराने लोगों के लिए भी है। नए लोगों के लिए अप्रोच क्या है कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है और मेरा इसका सारा ना ऑडियो है, ये सारा का सारा ऑडियो मैं बोस सर को भेजूंगी, उनके थ्रू आपके पास मिल जाएगा आपको, आप उसको बार बार सुन सकते हैं और आज भी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख भी सकते हैं। जब आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को अप्रोच करें और जहां पे आपको लगता है सेल्फ इमेज थोड़ा सा कम हो रहा है, सिर्फ वहां पर राय लेने की कोशिश करें। अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड को बोल सकते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट देखा, मैंने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा, मैंने एक प्लान देखा, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं आप करें हाय हेलो के बाद, और मुझे लगा मुझे तुम्हें बताना चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमेशा से पॉजिटिव, हमेशा से पॉजिटिव, उनको बोली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम भी इसको एक बार देखो, अगर अच्छा लगा तुम्हें भी तो दोनों मिलकर इसको स्टार्ट करेंगे। सिंपल लाइन अप्रोच, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है, इसको आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक अप्रोच और भी है, क्योंकि फैमिली वाले लोगों को ये पता लग गया है कि हम एमबी बिजनेस हैं और वो हमसे कन्नी काट रहे हैं, दोस्त हैं, ऑफिस के कलीग हैं, होगा हम, क्योंकि हमारा काम होता है कि हम एमबी बिजनेस ज्वाइन करते ही गा देते हैं। सबसे पहला काम होता है कि पूरे मुझसे ने भी किया था, एक सारे के सारे बैंक एम्प्लॉय सब गायब हो गए। उस समय की बात दूसरी थी, इस समय की बात दूसरी है। जितने भी लोग आपसे कन्नी काट चुके हैं उनको फिर से आप ला सकते हैं। ये लाइव एग्जांपल दे रही हूँ, अब एक के साथ हम लोग ने मैंने किया स्पेशली। मैंने कहा कि आप अपने जितने भी कलीग्स हैं या फैमिली फ्रेंड है, जहां पे भी आपकी बात ऑलरेडी है, हो चुकी है कि वो जानते हैं यहाँ पे बिजनेस है, सिंपल उनको फोन करिए, उनको उनसे के लिए हाय हेलो कैसे, बहुत दिन आपसे बात नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कि आप एमबी बिजनेस करते तो आप बिल्कुल आपसे बात नहीं करेंगे, हाँ हो सकता है उतना ज्यादा ना करें, लेकिन हाँ करेंगे, इतना तो कर्सी है ही सब में। हाँ मैंने, हाँ कैसे हो, क्या करो यार, मेरे यार भाई ऐसा बताइए कि आपको तो पता ही मैं एमबी बिजनेस बिल्ड करता हूँ। हाँ उसमें बहुत अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्थ के रिलेटेड हैं, स्टार्ट विथ ऑलवेज हेल्थ, और उसमें इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मेरे को कुछ टारगेट मिला है, मुझे उसको पूरा करना है। क्या तुम्हारे नजर में कोई ऐसा है आसपास में जिसको इसकी जरूरत हो, हेल्थ की जरूरत हो, या किसी को डायबिटीज हो, या किसी को आपका जोड़ों में दर्द हो, जो भी आपको उस समय समझ में आए, लिख लीजिए, 2 4 5 10 बीमारियां लिख लीजिए, या जो भी जनरल फटिकनेस है लिख लीजिए। और तो कोई है प्लीज, अगर है तो मुझे बताना, 2 4 बस नाम चाहिए तुमसे, क्योंकि तुम जहां पे रहते हो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए, तो आप मेरे बहुत अच्छे फेवरेट हो, कर सकते हो। हाँ ऐसे करके आप अप्रोच कर सकते हो, थोड़ा सा गिड़गिड़ा के, थोड़ा सा झुक के, अकड़ के नहीं। अकड़ा हुआ पेड़ हमेशा टूटता है, हमेशा सॉफ्ट एंड पोलाइट मैजिक करेगा, करके देखिए, ज्यादा नहीं 4 5 लोगों से करके देखिए। अरे ज्यादा क्या होगा, मैं गलत साबित हो जाऊंगी ना, दैट्स ओके, चलता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आप वहां ना सुन चुके हो, तो आपको 100% श्योर है कि वो नहीं बोलने वाले हैं। तो करिए ना, एक है ना चाणक्य नीति, साम दाम दंड भेद, करिए, क्या फर्क पड़ता है। रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स लोकली के वैसे भी नहीं आएंगे, मे भी हो सकता है वो सुन ले, यार मुझे भी जरूरत है, तुम्हें बता दो, मैंने सुना आमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आपने किसी को 10 साल पहले अप्रोच किया था, तो क्या वो आज की जरूरत नहीं है, वो चैप्टर क्लोज थोड़ी हो गया है, वो चैप्टर ऑलरेडी है, बात तो करें। तो ये होता है लिस्ट निकालना। अभी एक मैं आपको एक लाइव देती हूँ, अभी एक लेडी ने एक को फोन किया था, उसको उससे कुछ बातचीत हुई, उसने तैयार हो, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड इंटरेस्टेड हैं, लिस्ट मिल गई, लिस्ट मिल गई ना, तो बात करेंगे तो हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी है,
दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स का भी अप्रोच बहुत अच्छा है कि उनका जो लैंग्वेज है, हाय भाई क्या आजकल तो भाई क्या चल रहा है, हाँ अच्छे हैं बहुत बढ़िया, और अभी तो कोरोना में छुट्टी, अब तो लॉकडाउन में पढ़ाई भी नहीं हो रही है, थोड़े एग्जाम भी हो गए हैं, आप बताएं क्या करें, क्या कर रहे हो आजकल? बोला कुछ नहीं, चिल कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं। बोला हाँ मैं भी कर रहा था, लेकिन मुझे अभी मैंने एक काम शुरू किया है, मुझे लगा मुझे अपनी पॉकेट मनी के लिए खुद कुछ मेहनत करनी चाहिए। हम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और पेरेंट्स के लिए हम कुछ नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ काम करें कि मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा सपोर्ट कर दूं और खुद की पॉकेट मनी भी निकालें। जब हमारे पास जॉब होगा, जब होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ महीने कुछ साल मैं इसको ही करके देखूं, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें भी बताना चाहिए। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? हाँ या ना, दो में से दो जवाब आएगा। जहां पेरेंट्स शामिल होते हैं, पेरेंट्स जहां शामिल होते हैं, लोग इमोशनल होते हैं, तो हमेशा लोगों का जो वीक कमजोर पॉइंट है, हमेशा उसको जरूर ट्रिगर करें। पेरेंट्स हैं तो बच्चे करें, बच्चे हैं तो पेरेंट्स करें, ये सिंपल फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला मैंने जो हमारे मोदी जी से सीखा है, बहुत बड़े गुरु हैं वो हमारे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनसे सीखने लायक है। तो ये सिंपल सा अप्रोच है, आप करके देखें। अगर आप नोट कर रहे करिए, नहीं तो मैं इसका वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगी। और जो भी आपके सुपीरियर पोस्ट हैं, जो भी आपके पर्सन है, मैंने पहले एल्डरली लोग हैं घर में, मामा हैं, चाचा हैं, जो बड़े हैं, जो आपको लगता है कि आप बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, वहां कह सकते कि मैंने काम शुरू किया है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके राय की जरूरत है। आप अगर हाँ बोलेंगे तभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा, उनको क्या पता आपने स्टार्ट किया नहीं किया। इससे क्या होगा कि आपके घर में भी पॉजिटिव माहौल होगा। अगर पेरेंट्स हैं, बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके पेरेंट्स जब उनको मना करते किसी चीज को करने के लिए, या उनको नहीं पता, तो ना पापा मैंने ये काम शुरू किया है, एक अंकल हैं उन्होंने मुझे ये बताया, मैं चाहता हूं कि आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ। डोंट आर्गुमेंट विथ योर पेरेंट्स। तो वो काम करिए ना जिसमें आप घर में भी शांति बनी रहे और बिजनेस में भी शांति बनी रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप फोकस कर सकते हैं। गलत काम हम नहीं कर रहे हैं, हमें पता है, हम एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वी आर द बेस्ट इन द बेस्ट इन द बेस्ट है, तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को समझाना है कि हम ये दिस वर्क इज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम है, आप भी आओ हमारे साथ, हम लोग मिलकर करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। एक सिंपल अप्रोच रख सकते हैं, मैंने इस काम को किया है, मैंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया है, आर यू इंटरेस्टेड? ये एक सिंपल अप्रोच भी हो सकता है। ये वही लोग कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए हैं इस बिजनेस को लेकर, अप्रोचेस को लेके। स्ट्रेंजर अप्रोच, ये तो बहुत आसान अप्रोच है, आजकल बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेंजर अप्रोचेस कर रहे हैं। स्ट्रेंजर अप्रोचेस के लिए आप सारे जो भी आपके सोशल मीडिया है वहां से फ्रेंड्स निकाल सकते हैं, लोग कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट भी 2-4 लोगों को मिला है, बहुत तो मिलता नहीं, लेकिन फिर भी जहां से भी लिस्ट मिले, हमारा काम तो लिस्ट मिलने से, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। हाउस वाइफ अप्रोच, हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती क्या हो रही है, हाउस वाइफ को हम कई कई लेडीज ने गलती की है मेरे टीम में, मेरे साइड लेग में, उन्होंने वाइफ को, जब हाउस वाइफ को जब बोला कि आप एक्स्ट्रा इनकम चाहती हैं, तो उन्होंने बोला हम पूछ के बताते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम क्या होता है वो आज के भारत की बहुत सी लेडीज को नहीं पता। एक मिडिल एज लेडीज को तो बिल्कुल भी नहीं पता, उनको लगता है घर में जो इनकम आ रही है वही ठीक है, बहुत ज्यादा होगा तो हम एक बुटीक खोलेंगे, बस वो बुटीक इसलिए नहीं खोलती हैं कि उनको पैसा चाहिए, उनको चाहिए अपना पॉकेट मनी, उनको एक्स्ट्रा इनकम का कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो वहां पे आप एंट्री करें प्रोडक्ट्स को लेकर, उनके साथ एक रिश्ता बनाएं, फिर उनको बताएं कि इससे पैसा भी बनाया जा सकता है, जैसे कि एक बुटीक से या ब्यूटी पार्लर से पैसा हम बनाते हैं, वैसा पैसा इस प्रोडक्ट से भी बन सकता है। ये उनको कंसेप्ट तब क्लियर होगा जब आपसे उनकी दोस्ती हो जाएगी। तो हाउस वाइफ को हमेशा प्रोडक्ट से अप्रोच करिए, कोशिश करिए हेल्थ से, अगर उसके बाद बच्चा है तो बच्चे से, नहीं तो स्किन डैमेज है तो स्किन से, ये आपको देखना पड़ेगा कि उसकी नीड क्या है, वो नीड देके हम अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा है, इसको ध्यान रखिएगा हाउस वाइफ के साथ। हाँ, बहुत सी हाउस वाइफ बिजनेस को लेके आ जाती है, तो कोई नहीं, आप प्रोडक्ट्स लेके जाइए, फिर बिजनेस समझा दीजिए, या बिजनेस लेके जाइए फिर प्रोडक्ट समझा दीजिए, दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि वुमेन्स के साथ जब भी हाउस वाइफ के साथ एक्स्ट्रा इनकम को लेके बात की गई, वो लोग बहुत रेयरली इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट लेते भी हैं वो पूछ लेते हैं हस्बैंड से या किसी से, तो वो नेगेटिव कर देते हैं या मना कर देते हैं, तो वो फिर डिसहार्टेंड हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया भर के मतलब जेंट्स को, इंडियन जेंट्स को स्पेशली लगता है कि जो हाउस वाइफ है उसको कुछ नहीं आता, दे आर वेरी इनोसेंट, दुनिया सारे लोग उनको चीट करने के लिए बैठे हुए, क्योंकि वो घर की 4 दीवारी में रहती हैं,
और जेंट्स बाहर जाते हैं इसलिए वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये एक मानसिकता है यहाँ के भारतीय पुरुष में। तो हम किसी की मानसिकता को तोड़ नहीं सकते, हम उसको धीरे से बदल सकते। कैसे? हम उनके घर जाकर रिलेशन बिल्ड करके, या वर्चुअली जैसे भी आप करें। वैसे जाना इसमें रिस्की है बहुत ज्यादा, वर्चुअली करें ज्यादा अच्छा है। हाई प्रोफाइल अप्रोच, ये भी बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। किसी भी हाई प्रोफाइल को अप्रोच करने में हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमसे बड़ा है तो इसका मतलब ज्यादा पैसे वाला है, तो ज्यादा उसके पास वो नहीं करेगा। ये मैक्सिमम लोगों के सर दिमाग में ये बात रहती है, और लोग अच्छे लोगों को चूज। हाई प्रोफाइल अप्रोच में थोड़ा टेक्निकल है ये, यहाँ पे आप एकदम से बात नहीं कर सकते। हाई प्रोफाइल में आप 2-3 कैटेगरी को लेके बात कर सकते हैं। अगर वहां पे भी आप एक्स्ट्रा इनकम को लेके जाएंगे, हो सकता है वो सुने, लेकिन वहां पे थोड़ा सा टेक्निक होगा कौन से कैटेगरी के वो हाई प्रोफाइल है। वो डॉक्टर्स हैं या कोई इस तरह के प्रोफाइल है, कोई बिजनेस प्रोफाइल है, जो भी हो, जो भी जहां पे भी हो, 2-3 चीजें वहां करिएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हाई प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं, उनके पास पैसा खूब होगा, लेकिन 2 चीजें नहीं होंगी। एक तो उनके पास सिक्योरिटी मत रेसिडुअल इनकम नहीं होगा। दूसरा, उनके पास लाइफस्टाइल हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन टेंशन फ्री लाइफ नहीं होगा। वहां पर जो की पॉइंट है, जो उसको पकड़ने वाला पॉइंट है, वो है टेंशन, स्ट्रेस। ये वहां का वीक पॉइंट है, तो हमें इस वीक पॉइंट को पिक करना है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, सर या मैम, क्या आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं? बोलेंगे तो वो नहीं होना चाहते हैं, तब क्या करेंगे कि हम एक कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं, हेल्थ प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ आपका, ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट, क्या आप दे पाएंगे? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के लाइफस्टाइल डिजीजेस किस तरह से हो रहे हैं। वहां पे अगर हेल्थ से आप एंट्री करेंगे तो सबसे सेफ रास्ता है, सेफ रास्ता है। आप करके देख सकते हैं। स्किन केयर लेडी है तो स्किन केयर को लेके भी जा सकते हैं। और जब जाएंगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो लोग, जो लोग भी होंगे, वो सब लोग वेल इक्विप्ड होते हैं, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, एवरीथिंग से, मोबाइल से, लैपटॉप से, सब कुछ से। तो वहां पे थोड़ा सा आपको अपलाइन की सपोर्ट चाहिए, वहां अपलाइन की सपोर्ट लीजिए। अगर आप क्वाइट एनफ हैं दैट्स ओके, अगर नहीं है, कहीं से भी लग रहा मामला थोड़ा सा हाथ से जा सकता है, तो आप अपने अपलाइंस को या आपके मेंटोर्स को जो कि थोड़ा सा उसी प्रोफाइल में आते हैं, उनको आप टच कर सकते हैं या उनकी हेल्प ले सकते हैं। सर मैं एक हेल्प प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं, जो मेरे मेंटोर है वो आपको शेयर करेंगे, क्योंकि आपके मेंटोर्स के पास सारे सवालों का जवाब है, तभी वो मेंटोर है। तो इस बात का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। दूसरा, हाउस होल्ड गोल्ड, इस बुक का अप्रोच इस समय मैं सबसे करवा रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, प्लीज सबसे रिकमेंड करूंगी इस बुक को प्रमोट करिए। सर मैं इसका मैंने ऑडियो वर्जन भेजा है आपके पास, क्योंकि इसका बुक मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया है, कहीं नहीं मिल रहा और बहुत हाई कॉस्ट पे आ रहा है। तो मैंने इसका बहुत एक ऑडियो वर्जन ढूंढ के निकाला है। उस ऑडियो वर्जन को आप लोगों को प्रमोट करिए, उस ऑडियो वर्जन को सुन के आप लोगों को अप्रोच करिए। वो ऐसी चीजें हैं ना, इसका अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ, अभी इसका भी एक अप्रोच हुआ है। सिर्फ उसको बोला गया था कि आपको क्या लगता है, आप जो घर से सामान आप लेते हो, मार्केट से लेके आते हो, क्या आपको लगता है कि ये आपकी इक्विटी बन सकती है? उसने सवाल किया, क्या? बस ये रिएक्शन आया, क्या? तो उसने सबसे बताया कि ऐसे, इसीलिए हम एमवे बिजनेस बिल्ड करते हैं, क्योंकि उसको पता था कि हम ऑलरेडी वो एमवे बिजनेस में है, हमारी बीच बैठे हुए वो लीडर है। तो ऐसे करके लोगों को अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली, जो ऑलरेडी आपका लगता है गॉन कैसे, वहां करिए अप्रोच। प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, ठीक है? तो इस बुक को जरूर प्रमोट करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। फिलहाल बाकी बुक्स रोक दीजिए, इसको प्रमोट करिए, क्योंकि ये आपका इस समय हमें बिजनेस चाहिए और हमें 2025 तक पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा। इसको टारगेट पे बना लीजिए और सिर्फ इस बुक को लीजिए, अप्रोच करिए। कुछ भी इधर उधर का अप्रोच मानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको करिए। अगर किसी अप्रोचेस में कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन स्टूडेंट्स पे ना जाए, क्योंकि स्टूडेंट को खुद भी नहीं पता उनके घर में कितने खर्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स को पता है, ठीक है ना। दूसरा आता है, ये मैं बता ही चुकी हूँ, मेरा स्लाइड खत्म पर है। तो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो वेट नहीं करते हैं, वो एंटिसिपेट करते हैं और काम करते हैं। अब आप सोचिए कि आपको किस लेवल तक जाना है, क्योंकि घर में बैठने, अगर आप फ्री हैं, आपका शाम का टाइम खाली है, तो आप खाली नहीं जा सकते, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। 3 टारगेट बनाइए। 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी लाइफ को जिंदगी भर तकलीफ में रखिए,
वही घर का काम, मजबूरी में काम, सब करिए, या कुछ ऐसा बिल्ड कर लीजिए कि आप उस कामों को शौक से करें। कपड़ा धोना मजबूरी है लोगों की, लेकिन मेरे लिए कपड़ा धोना शौक है, क्योंकि मुझे पसंद है कपड़ा धोना, क्योंकि मैं एसिड से कपड़ा धोती हूँ। मेरे घर में 2 कुक हैं, फिर भी मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि इस समय खाना बनाना मेरा पैशन बन गया है। मिस्टर बोस को भी पता है। जिस नंदिनी बोस को खाना बनाने से नफरत हो गई थी, 10 साल मैंने किचन में हाथ नहीं लगाया, खाना मुझे देख के मुझे चिढ़ लगता था। आज मैं दिन में 2 बार खाना बनाती हूँ, क्योंकि घर में सारे लोगों को मैं 0 ऑयल खाने पे रखा हुआ है, मैंने सबको लो ऑयल डाइट पे रखा हुआ है, सबको मतलब सबको, मेरे घर के कामकाज वालों को भी एक टाइम बिना तेल का खाना जाता है उनके शरीर में। खून में बनता है बड़ा वाला खून, इसीलिए लिया है। कोई मुंह में बिना आवाज के चुपचाप खा लेता है, क्योंकि मेरे से पंगा कोई नहीं लेने वाला ना, वो भी बंद हो जाएगा खाना मिलना सभी को। मिस्टर बोस को पसंद है खाना खाना। आज भी मैंने बनाया था, चिकन बनाया था मेरी बेटी के लिए, डाइट का चिकन मैंने बनाया था, मौसम खा गो, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा, खा गए चुपचाप 2 रोटी के साथ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका काम शौक का होना चाहिए, घर का काम, मजबूरी में नहीं, ठीक है। दूसरा, आपके सपनों को बड़ा बनाइए, अपने डर से, और अपने लाउड, आपका जो आवाज होना चाहिए वो आपके शब्दों से बड़ा होना चाहिए, और आपके जो सपने हैं वो आपके डर से बड़ा होना चाहिए। और इस बिजनेस में डर है किस चीज का? लोगों को अप्रोच करने का, प्लान दिखाने का, और उनको बिजनेस में साइन अप करने का, बस यही डर है। बस ये 3 डर निकाल दीजिए, उसके बाद वाला जो काम है वो करेंगे आप, जो फॉलोअप, जो जिस पे मिस्टर बोस बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही इतना ही था कि आप अपने अप्रोचेस को बहुत स्ट्रांग करिए। आप सिर्फ नहीं, आप बस वो सर 6 महीने आप अप्रोच करना शुरू कर दीजिए, फिर से वो पुरानी लिस्ट निकाली। इवन एक चीज मैं और बताऊं, अभी सर एक बात बता रहे थे ना, सुबह जी से बात हुई थी, ये 0 पीवी वाले जो आप पर हावी हैं, इन 0 पीवी की एक लिस्ट निकाली, थोड़ा सा होमवर्क करिए, थोड़ा सा रिटर्न वर्क करिए, और जितने 0 पीवी वाले हैं सबको फोन घुमाइए, और सबको बोलिए कि आपको पता है कि हमारे पास इम्यूनिटी के लिए ये प्रोडक्ट है, कि आपने लिया। कितनी बार हम अपने डाउनलाइन को फोन करते हैं, हम सिर्फ उनको फोन करते हैं जो पीवी कर रहे हैं, क्या कभी उनको भी फोन करते हैं कि जो नहीं करते हैं? कुछ तो बदमाशी से नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी जेन्युइन पर्सन है, हो सकता है उनको पता ही ना हो इन्फॉर्मेशन ही। कभी कभी क्या होता है कि हम मोबाइल से मैसेज भेजते हैं और कभी कभी मैसेज पहुंचता ही नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जो वो हम लोग ने जब बिजनेस किया था ना, 1 to 1 जो टच था वो नहीं है अब वर्चुअल दुनिया में। वर्चुअल दुनिया का अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है कि हम एक बार में लोगों के पास पहुंच जाते हैं, बुराई ये है कि लोगों से हम दूर होते चले जा रहे हैं। एटलीस्ट उन पुराने लिस्ट में से अगर एवरीडे 2 लोगों से बात करेंगे ना, आप नहीं जानते कि आपका बिजनेस कहां चला जाने वाला है। एटलीस्ट उनसे बात तो करें, ले ना ले वो आपका मकसद ये नहीं कि वो ले, आपका मकसद ये है कि आपने उसकी लाइफ को टच किया, दैट्स इट। आप उन लोगों से बात करिए, उनको बताइए। सारे लोग डरे हुए इस समय कोरोना से, सारे लोग। आज मोदी जी ने इतना अच्छा बोला कि जितनी भी जवान लोग हैं, जो यंग हैं, उनको ये हेल्प करना चाहिए लोगों को, कि उनको लोगों को प्रेरित करें कि वो मास्क पहने, वो दूरियां बना के रखें, और वो लोगों को इंजेक्शन लगवाने तक ले जाएं। एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें खुशियां दे सकती हैं। क्या ये मार्केट में है? क्या लोग ऐसा सोच रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, हम आप सोच रहे हैं, क्या बाकी लोग सोच रहे हैं? तो वो सोच पहुंचानी पड़ेगी, तो अप्रोच तो करना पड़ेगा, या किसी भी लाइन में करें। तो अपने आप को करिए, अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाइए, मास्क पहनिए सबसे पहली बार। अगली मीटिंग हम लोग सारे लोग मास्क पहन के करेंगे और सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा एक सबक होगा सबके लिए, ठीक है। तो आज मैं यही खत्म करती हूँ, बात तो बहुत लंबी है, समय फिर मैं आऊंगी आपके साथ कुछ एक अच्छा और टॉपिक लेके। हाँ, एक टास्क मैं सबको जरूर देती हूँ फिर से, कि प्लीज आप लोग एटलीस्ट जो भी मैंने अप्रोचेस दिए कम से कम 5-7 करें, और उसका फीडबैक मुझे दे, अच्छा है बुरा है जो भी है। पर्सनली ऑलमोस्ट सभी के पास मेरा नंबर है, आप जिनके पास नहीं है वो अपने अपलाइन के पास भेजें, वो मुझे भेज देंगे। आप भेजें तो मुझे पता तो चले कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को बात करके, थैंक यू सो मच। एंड बैक टू मिस्टर बोस, मैं अपना इसको बंद करती हूँ, स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। यस, इट वाज ऑसम, बहुत जोरदार रहा।
और आप लोग ने भी एंजॉय किए होंगे, काफी पॉइंट्स मिले होंगे। बस एक चीज मैं आप लोग को बताऊं, नथिंग इज परफेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि बस इतना ही बोल के हो जाएगा। आप जब बातचीत करेंगे तो आपको बहुत सारे, ये एक लाइन दिया गया, आप इस पे जब बात करेंगे तो आपके दिमाग में भी बहुत सारी अच्छी बातें आएंगी। एक बार चेक कर लीजिए अपलाइन से, फिर उसको करिए। तो मैंने इस बिजनेस में जब से आया हूं, मैंने बहुत कुछ अपने डाउनलाइन से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और वो हम अप्लाई करते रहते हैं जो मुझे ठीक लगता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं और कुछ रिजल्ट मिलता है किसी चीज से, राइट। तो एक शुरुआत कर दी गई है और इस समय इसी चीज की जरूरत है कि एकदम वॉर फुटिंग पे, एकदम वॉर फुटिंग पे आप लोग इसके ऊपर काम करिए, बहुत तेजी में काम करिए, तभी इस बिजनेस में काम होगा। बहुत तेजी में आपको काम करना होगा, तभी आप इस बिजनेस में आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ये तो हो गया, अब आगे मैं चलता हूँ, कुछ चीजें और भी मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। नंबर 1 कि एकदम अभी नए लोग आए हैं, अभी अभी इस बिजनेस में आए हैं, उनका सेल्फी में जब भी बन नहीं पाया, अभी उन्होंने बहुत सारा सीडीज नहीं सुने या बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं अटेंड किया, बट एक्साइटेड है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, तो वो अप्रोच करने में, जो इस बिजनेस में एक ही चीज में सबसे डर लगता है, दैट इज अप्रोच। तो वहां पे उनके जो अपलाइन, मतलब यहाँ पे अपलाइन स्पॉन्सर नहीं, अपलाइन का मतलब हो गया जो इस बिजनेस को अच्छी तरह कर रहा, ग्रो कर रहा है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है थोड़ा बहुत। जब भी अप्रोच करें, कॉन्फ्रेंसिंग में उनको जरूर रख ले। तो इससे क्या होगा, ये भी पता लग जाएगा कि वो जो नए हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं, उनके बातों में कितना दम है, या घबराहट तो नहीं है, और क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फ्रेंसिंग में आप रहिए, उनको करने दीजिए। अगर कुछ आपको लगे तो आप बीच में आ सकते हैं, या वो भी कह सकते हैं कि मेरे मेंटर भी लाइन पे है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो वहां पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे भी रिजल्ट बहुत आ रहा है, जब से ये चीज कर रहे लोग, मेरे पास आ रहे लोगों का कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि जो बहुत आपके क्लोज होंगे ना, तो वो आपको ना कर सकते हैं, बट एक थर्ड पर्सन को ना एकदम से नहीं करते, उनकी बात को सुनते हैं। तो वहां पे इसका फर्क पड़ रहा है। और ये सब फोन कॉलिंग से ही करते हैं, बट जब आपस में मीटिंग करें तो वो जूम कॉलिंग से ही करिए, या जब फॉलो अप करें तब भी आप जूम से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ही चीज आता है, हमारा शो द प्लान। शो द प्लान को मैं बार बार देख रहा हूं कि लोग ये जताने के लिए 2-3 बातें हो सकती है। पहली बात कि इतना बता दो कि उसको समझ में आ जाए, इतना ज्यादा बता दो। ये नेगेटिव हो रहा, आदमी कंफ्यूज हो रहा। ऐसा कभी होता नहीं कि एक दिन में सब, एक किताब आप जो हम लोग पूरे साल भर में पढ़ते हैं वो एक दिन में आप नहीं पढ़ सकते हैं, या 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते। वो पीरियड है तो पीरियड है। दूसरी चीज ये होता है कि मैं अगर प्लान दिखा रहा हूं तो ये बेस्ट होना चाहिए, सबको वाह वाह करने चाहिए। आप वाह वाह करने के लिए प्लान नहीं कर रहे, प्लान के पीछे एक ही मकसद है कि जिसको हम दिखा रहे हैं वो कन्विंस हो, उनके अंदर कुछ एक जोश बने और वो डिसीजन ले कि हमें ये बिजनेस को करना है या आगे बात करें। ये सोच के आपको प्लान दिखाना है। तो प्लान शॉर्ट होना चाहिए। जब भी 1-on-1 प्लान दिखाए, 4-5 स्लाइड से ज्यादा आपको ESBI वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है उसमें। आप स्ट्रेट अवे आ जाइए कि पैसा कहां है, वो ESBI कवर हो गया उसमें। अगर आप देखेंगे पैसा कहां से आ रहा है, तो उसमें ESBI कवर हो गया कि एक आदमी, एक जो मिडिल मैन में है, उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो वहां से पैसा ले रहा है। वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा, फिर भी उसके पास पैसा आ रहा है उसी में सब। और रिटेलर सुबह से शाम लगा हुआ है, और वो लिमिटेड उनके कस्टमर से, उसी से उनकी इनकम बन रही है। बट ऊपर जो CNDF वगैरह है, उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहां से उनका एक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है बहुत बड़ा, तो वो उसी में आ जाता है। इसलिए अलग से आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, कहाँ पैसा है उसके बाद सीधा प्लान, और एक छोटा सा प्रोडक्ट का एक दिखा दिया कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। 12 से 15 मिनट में खत्म करिए, जिससे वो आपसे कुछ सवाल करे। ये हमेशा कम्युनिकेशन में याद रखिए कि जब भी आपने बातचीत, वो कम्युनिकेशन कंटिन्यू होना चाहिए, एकदम से ब्रेक नहीं लगना चाहिए। होता क्या कि हम इतना ज्यादा बोल देते कि एकदम से ब्रेक लग जाता है, ठीक है बाद में बात करते, सोच के बताएंगे, खत्म हो गई बात। वो इसीलिए हुआ कि हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, प्रूफ करने की कोशिश की कि जो हम बता रहे हैं वो बेस्ट है और तुमको कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस में लोग आएंगे तो अपनी इमोशंस के कारण आएंगे,
अपने सपनों के कारण आएंगे, और कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में। अगर प्रोडक्ट के लिए आना होगा तो वो प्रोडक्ट ऐसे भी यूज कर सकता है, कहीं से भी लेके कर सकता है, किसी से भी लेके कर सकता है। वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा? राइट, आपके साथ जुड़ेगा तो उसके पीछे एक कारण आपके साथ रिलेशन, और दूसरा उससे भी कि उसके अपने सपने हैं। मैं भी इस बिजनेस में, आप भी इस बिजनेस में आए, आपके सपने हैं, इसीलिए इस बिजनेस में आए। हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए इस बिजनेस में आए हैं। एक सिक्योरिटी पाना चाहते हैं, तमाम चीजें, नेम फेम, तमाम चीजें। हाँ, जैसे अभी बताया हाई प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल में नंदी ने भी इस चीज को कहा, उनसे ये मत कहिएगा, उनके पास टेंशन बहुत है, बट इसको बोलना नहीं है, किसी भी नेगेटिव चीज को शेयर नहीं करना है। आप हेल्थ में सिंपल बात करिए, वो है उनके बैकग्राउंड में, वो आपको मालूम है। नेम फेम बहुत लोगों को चाहिए, हाई प्रोफाइल को, उसलिए आना चाहते हैं। और ये भी मैंने देखा है, जिनके पास बहुत पैसा है वो और भी पैसा चाहिए। और सिंपल बात है, एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, कि अगर आज के डेट में रतन टाटा अंबानी को और पैसा चाहिए, तो हम और आप सबको चाहिए पैसा। आपने देखा होगा, एक मैं वीडियो भेजूंगा आपको, हिंदुस्तान में आज से कुछ साल पहले 2 या 3 ही बिलियनर्स थे, आज 142 बिलियनर्स हो चुके। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स इस समय इंडिया में है। इसका मतलब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लोग बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी में ग्रो कर रहे हैं हिंदुस्तान इस समय, बहुत तेजी में। तो सभी लोग ग्रो करना चाहते हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि आप बिलियनर्स बनोगे, तो क्या मैं मना करूंगा? कोई किसी से भी पूछा जाएगा तो क्या मना करेगा? नहीं। तो पीछे होता, बट सामने बोलने पे किसी को हर्ट हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली बोला नहीं जाता है, बट आप अपने मन में रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैं सामने वालों को अगर हाई प्रोफाइल है या मुझसे आगे है, तो हम लोग इतनी ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि मेरा खुद का सेल्फ इमेज डाउन हो जाता है। ये मत करिएगा, क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी को लेके आपके पास गए, उससे बेहतर कुछ आपके पास नहीं है। ठीक है। और ये बिजनेस, मैं उस दिन राजा रानी का एक छोटा सा वो सुन रहे थे, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ये बिजनेस कोई अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं कर रहे, ये हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम देगा, नेम फेम नहीं है तो नेम फेम देगा, आपके दोस्त वगैरह नहीं है तो कम्युनिटी देगा, आपका हेल्थ नहीं है तो हेल्थ देगा, सिक्योरिटी नहीं है तो सिक्योरिटी देगा, ऑनगोइंग नहीं है तो ऑनगोइंग देगा, फॉरेन ट्रिप नहीं है तो फॉरेन ट्रिप देगा। ये सॉल्यूशन है आपकी जिंदगी में जो चीज नहीं है उसको पाने का। इसको इस तरीके से लीजिए, ये सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है इसमें। एंड फाइनली फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लोजिंग वहीं पे होगा। प्लान अगर छोटा रखेंगे तो आपके पास टाइम होगा फॉलो अप करने के लिए, प्लान को इतना लंबा कर देंगे तो फॉलो अप के लिए टाइम आपके पास बचेगा नहीं, क्योंकि आपने उससे 20-25 मिनट या 30 मिनट मांगा है, तो 10-12 मिनट में खत्म करिए ना प्लान को, मुद्दे की बात करिए, और करके सीधे सीधे फॉलो अप में आ जाइए। फॉलो अप में पीछे जो पर्पस होता है कि उससे कुछ बोले, वो कुछ बोले उसके जो मन में है, हमें क्या मालूम है उसके मन में क्या है। तो फॉलोअप में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं जिससे वो कुछ ना कुछ बोले, जब वो बोलेंगे तो आगे बात बढ़ेगी, बात फिर उसके जवाब भी देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रखा, 3A फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी करेंगे। आप कह सकते हैं कि आपने ये बिजनेस प्लान को देखा, आपका बेस्ट पार्ट क्या लगा इसमें, बिजनेस प्लान में सबसे अच्छी बात क्या लगी? आप अपनी तरफ से पॉजिटिव बोलिए, वो कितना नेगेटिव सोचता है नहीं सोचता है उसको सोचने दीजिए, उसके मन में कोई प्रॉब्लम है वो खुद ही पूछेगा। और हमने इसीलिए क्वेश्चन भी किया कि वो कुछ पूछे तो, कुछ बोले तो यहां से आप बिजनेस को छेड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो हर चीज अच्छा लगा, कुछ लोग होते ही है थोड़ा सा, तो अच्छा ठीक है, आपको कौन सा इनकम सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इस बिजनेस में भी आप बहुत ज्यादा ये सामने वालों को जज करते हुए ही आपको प्लान दिखाना है, किस प्रोफाइल को दिखा रहे हैं। आपको हर एक को डायमंड बिजनेस का प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, आप फाउंडर प्लेटिनम में खत्म कर सकते हैं। 18-20 लाख पर ईयर कोई कम नहीं है, एक फॉरेन ट्रिप कोई कम नहीं है, आप उसको वहां तक दिखा सकते हैं। और उससे पूछिए कि आपको कौन सा इनकम पहले आ जाए। तो जैसे मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा था कि मेरी सैलरी 20,000 है, 20,000 और मिल जाए तो बहुत बढ़िया। मैं इसके आगे सोच ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे इस बिजनेस में आके माइंडसेट डेवलप हुआ, वो जो है ना, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। एक आदमी जो 5,000 बना रहे हैं उसको एकदम से 5 लाख दिखाएंगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, 5,000 वाला 20,000, 25,000, 50,000 के लिए सोच सकता है। तो यहाँ पे ये भी पूछना जरूरी है कि इनिशियली कौन सा इनकम आए, तो आप उसके हिसाब से आप उसका प्लान चॉकआउट कर सकते हैं कि ये इतने दिन में आ सकता है।
उसने कहा 20,000 25,000 आ जाए तो अच्छा लगेगा, ये तो बीबीआई में ही आ जाएगा। बीबीआई का प्लान किया आपको, ठीक है 10 महीने में 1 साल के अंदर आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, मे बी मोर आगे भी जा सकते हैं, बट यहाँ तक तो पहुंच ही जाएंगे आप। तो वो आप उस हिसाब से उसकी फिर प्लानिंग कर सकते हैं। और जब भी वो कहे कि ये इनकम चाहिए, आप बता वहां पे उस चीज को एक भरोसा दीजिए कि इतने दिन में आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, बट वो 6 महीने 3 महीने में मत बताइएगा। 6 महीने में बीएफआई का इनकम हो सकता है, गुड बीएफआई का इनकम हो सकता है 12% का इनकम, बट और बीबीआई हो तो 7-8 महीने, सिल्वर 1 साल 1.5 साल, ऐसे करके आप बता सकते हैं लोगों को। फ्री फॉरेन ट्रिप अगर मिले तो कैसा रहेगा। जस्ट एक्साइटमेंट, एक सपनों को जगाने की कोशिश करिए। ये सब क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जा रहा, ये पूछा इसलिए जा रहा है कि उसके मन में कुछ पूछे, कुछ क्वेश्चन जगे उसके मन में और वो आपसे पूछे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे पूछा, जैसे मैंने ही पूछा था जब फॉरेन ट्रिप की बात हुई कि क्या क्या देते हैं, कैसे ले जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि मैं घूमने में बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए उनसे रिपीटेडली। और वो उन्होंने जब उसका जवाब दिया तो मेरा वाई और स्ट्रांग हो गया। किसका कौन सा सपना है आपको क्या मालूम, यहाँ पूछ सकते हैं। अगर उसने कहा कि मुझे अगर 50,000 मिल जाए तो मजा आ जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं कि 50,000 आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा ना दिमाग, राइट। और जब भी उसके कोई क्वेश्चन हो, उसका जो रिप्लाई है वो क्वेश्चन सारा आंसर, ये बेस्ट तरीका से। और इसके लिए वो किताब उस दिन डॉक्टर शैली ने भी रेकमेंड किया, मैं बार बार कहता रहता हूँ, कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन। और 3 मेरा वीडियो है यूट्यूब में, उसको बार बार देखिए। कॉन्फिडेंट कन्वर्सेशन, वार्तालाप में आत्मविश्वास। आपको गूगल जूम वहां पे मिल जाएंगे, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पोर्टल में गूगल में टाइप करिए, मिल जाएंगे, जहां मिल जाएंगे वहां ले लीजिए। एंड 3A फॉर्मूला, फिल फेल्ड फाउंड। ये 2 चीज को यूज करते हुए ही आप सवाल का जवाब दीजिए। रैश तो बिल्कुल नहीं होना है और हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए कि आप बैठे हैं, उसकी बात खत्म भी नहीं हुई और आप जवाब दे रहे हैं, या बीच में रोक के उनको जवाब दे रहे हैं। उनको बोलने दीजिए पहले आराम से, आप वो हड़बड़ाहट मत दिखाइए, राइट। तो कभी कभी वो हड़बड़ाहट आ जाती है और वो पूछना कुछ और चाहता था, जवाब मैंने कोई और दे दिया। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें टाइम लेता है थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लान को शॉर्ट करिए। और आज की डेट में फॉलो अप आफ्टर मीटिंग ही होगा। क्यों? क्योंकि उस समय आप जूम में उनको दिखा रहे हैं, तो जूम में आप उनको ओपन करवा सकते हैं, वीडियो ओपन करके। और आप लोग भी आदत डाल लीजिए वीडियो ओपन करने। इसीलिए मैं सभी से कह रहा हूँ, जो लोग ओपन नहीं करते वो अपना आईडी बनाए, खुद आईडी बनाए वीडियो का, और अपलाइन से बात करें। आज भी मेरी सुमित जी से बहुत लंबी बात हुई, वीडियो ऑन करके। हम लोग ऐसे नहीं, वीडियो उन्होंने, मैं जूम लिंक उन्होंने ही भेजा, मैंने पूछा मैं भेजूं, उन्होंने कहा नहीं मैं भेज रहा हूँ। वो और तानिया बैठे थे, मैं बैठा था, बहुत देर 1 घंटे से ऊपर हम लोग ने किया। उन्होंने अपने एक मीटिंग को भी पोस्टपोन किया। और ये नहीं कि पूरा बिजनेस टॉक हुआ, बहुत सारी बात हुई। एक रिलेशन और बॉन्डिंग बनता है, स्ट्रांग होता चला जाता है इसमें। तो फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉलो अप में एक ही चीज है कि उनके अंदर कुछ ऐसे डाल दें कि जिससे वो जल्दी से माइंड को मेकअप कर ले, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि प्लान लंबा हो जाता है, फॉलो अप हो नहीं पाता है, उनके मन में जो सवाल है वो किसी बाहरी आदमी से पूछ लेता है, काम हो गया। वो आदमी था राय बहादुर या होशियार सिंह, उसने काम लगा दिया। कभी भी जब एक्साइटमेंट होता है ना, उसी समय रिजल्ट को निकालने की कोशिश करिए। अगर वो टल गया ना तो बहुत दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग उसी समय आपको हाँ कह देंगे, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कॉलिंग ज्यादा करिए। और टारगेट आपका वही है, नंबर ऑफ कॉलिंग को करना ही आपका बिजनेस है ये। अगर आपका महीने में 4-5 ज्वाइनिंग निकल रहा है, इट्स गुड, 6 महीने तक निकालते रहिए। तो 4-5 लोगों को आप धीरे से नर्चर भी कर पाएंगे। उसमें देखेंगे एक आदमी एक्साइटेड हो गया या 2 आदमी, अगर एक आदमी भी हो रहा, ठीक है, अब उसका डेब ड्राइविंग, वो 5,000 बीबी भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, वो डेब ड्राइविंग करना स्टार्ट करिए। सभी के साथ ऐसे ही हो रहा है, सभी के साथ ऐसे ही हो रहा है। आप देखेंगे बहुत तेजी में बिजनेस बढ़ेगा। अगले महीने आपको एक और मिल गया, उसके अगले महीने 1-2 मिल गए, ऐसे करके धीरे धीरे आपका 6-7 लोग मिल जाएंगे जिसके लेके आप बिजनेस करेंगे। जब छठा लेग आएगा तब तक पहला लेग काफी डीप में जा चुका होगा, क्योंकि उसके भी 5 महीने हो चुके हैं। फर्स्ट मंथ आपके नीचे जो ज्वाइन किया, 6 मंथ में जो ज्वाइन कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि इसमें काफी ये टीम काफी आगे बढ़ चुकी होगी। जो 5-6 लोग आए थे, कम से कम एक आदमी तो डीप में चला ही जाएगा।
तो आप एक अच्छे पिन पे भी होंगे 6 महीने में। BFI तो 100%, मतलब इसमें कोई इवन बट है ही नहीं, इसमें एक इनकम आने लगेगी। तो फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअप तभी अच्छा होगा जब प्लान छोटा होगा। प्लान अगर बड़ा हो गया तो फॉलोअप गड़बड़ा गया। और क्योंकि प्लान हम जूम में दिखा रहे हैं तो फॉलोअप आमने सामने होगा, एक दूसरे को देखेंगे, देखते हुए करेंगे। तो अभी जो काम है वो की है, लिस्ट बनाइए एंड स्टार्ट कॉलिंग। कॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, देर मत करिए।